Hello everyone, I am Dinesh Kumar Srivastava from SCGA English classes. Students, today in this video we are going to study the fifth chapter from the book First Flight. The name of the chapter is The 100 Dresses and it is written by L. Bosser Easter. And student, this is the first video and the first part of the chapter. Students, let's start the chapter, and first of all we will read about the authoress. Who is the authoress of this chapter? Eleanor Estes, और हम इनको एल बॉसर ईस्टर भी कहते हैं। इनका जन्म 1906 में हुआ था मई में, और जुलाई 15 1988 में इनकी डेथ हुई थी। एंड सी वॉज एन अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर, और वो अमेरिकन चिल्ड्रंस की ऑथर थी। अमेरिकन चिल्ड्रंस की ऑथर से मतलब मोस्टली जो उनकी स्टोरीज़ थी वो अमेरिकन चिल्ड्रंस की लाइफ से रिलेटेड होती थी। एंड चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन, और वो साथ ही साथ चिल्ड्रंस की लाइब्रेरियन भी थी। चिल्ड्रन लाइब्रेरियन मतलब जो लाइब्रेरीज, इसमें जो स्पेशली जो बच्चों के लिए जो बुक्स होती हैं वो उनको देखती थी। हर बुक जिंजर पायर वॉन द न्यू फ्राई मेडल, और उनकी एक बुक है जिसका नाम है जिंजर पायर, और उसने क्या जीता है, एक न्यू फ्राई नाम का एक मेडल था, वो उन्होंने अपनी इस बुक के लिए जीता था। एलिनोर बेस्ड द स्टोरी द 100 ड्रेसेस ऑन हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और एलिनोर ने अपनी जो ये स्टोरी है 100 ड्रेसेस, वो अपनी ही एक लाइफ की जो रियल एक्सपीरियंस था उसी पर आधारित है उनकी। एज द गर्ल हु रिसीव्ड पैगीज हैंड मी डाउन ड्रेसेस, और एक उस गर्ल के रूप में जो पैगी एक लड़की का नाम है, एक पैगी की जो हैंड मी डाउन ड्रेसेस है उनको रिसीव करती थी। हैंड मी डाउन का मतलब क्या होता है? जो पहले से उसकी पहनी हुई हैं, या वो जो कहती है या जो वो देती है उसको, तो उसके रूप में उसने रिसीव की थी। तो एक ऐसी लड़की के रूप में वो अपनी एक्सपीरियंस को इस स्टोरी में हमको बताती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है 100 ड्रेसेस। तो इसमें ये 100 ड्रेसेस क्या हैं? ये 100 ड्रेसेस हैं। 100 एक लड़की है जिसने ये 100 ड्रेसेस को बनाया है, या उसके पास ये हैं। अब कैसे हैं, क्या हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिफोर यू रीड, स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हम अपने चारों ओर जो लोग होते हैं उनको कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेसन। हम उनके मनी से, कि उनके पास कितना मनी है, कितनी संपत्ति है, और कितनी पोजेसन्स हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनको पोजेसन्स कहते हैं। और इससे देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ प्रेजेंट, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ और भी जो बहुत अच्छी वैल्यू होती हैं जो हम किसी व्यक्ति के अंदर देखते हैं और उसे जज करते हैं कि वो कैसा है। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, और ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही सेंसिटिव अकाउंट है, यानी भावुक एक स्टोरी है एक पुअर गर्ल की। पुअर यंग गर्ल है जिसको किस तरीके से उसके क्लासमेट्स के द्वारा जज किया जाता है। वांडा पेट्रोन्स्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल, और यहाँ पर वो लड़की कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की, और ये एक पॉलिश गर्ल है। पॉलिश का मतलब पोलैंड की। पोलैंड जो कंट्री होती है वहाँ के लोगों को पॉलिश या पोल बोला जाता है। हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, और जो अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ में अमेरिकन टाउन में ही एक स्कूल है वहाँ पढ़ने के लिए जाती है। तो दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज, और ये जो दूसरे बच्चे हैं जो अमेरिकन हैं वो वांडा को, क्योंकि वो पॉलिश है तो इसलिए उसको बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप लोग इसका गेस कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग उसको कैसे ट्रीट करते होंगे? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। नीचे जो आने वाला जो स्लाइड है उसमें एक बॉक्स दिया है, उसमें इंफॉर्मेशन है कुछ उसके बारे में। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। इस बॉक्स में हम जो ये कम्युनिटी है पोल की,
या पोलिश की, हम उसके बारे में और पढ़ेंगे, और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, और या फिर इससे रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। और आप चाहें तो इसको एक एनसाइक्लोपीडिया जो बुक आती है एक, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या आपको इंटरनेट पे भी जो पोलिश या पोलैंड के जो लोग हैं उनके बारे में कहानी सुनने को मिल जाएगी। तो देखिए शुरू करते हैं। पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स हम किसको कहते हैं? अमेरिका को। और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे देशों के लोग भी आके रहते हैं। तो पोलैंड के भी कुछ लोग आकर के यहाँ रहते थे, उनको पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी बोला जाता था। तो द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। जो सबसे पहला इमिग्रेंट्स था, इमिग्रेंट का मतलब होता है जब लोग एक देश से जाकर दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं, तो उसको इमिग्रेंट करना कहते हैं। तो जो सबसे पहले इमिग्रेंट हुआ था जो पॉलिश लोगों का या पोलैंड के लोगों का अमेरिका में, वो 1608 में हुआ था। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन एक बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो पॉलिश लोगों का अमेरिका में जो इमिग्रेशन हुआ था वो 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में ही हो गया था। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 10 लाख से भी ज़्यादा जो पोल्स लोग थे वो अमेरिका की ओर माइग्रेट कर गए थे। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। और उस समय ये जो पॉलिश स्टेट है पोलैंड की, वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन द टू एथनिसिटी। और इन पॉलिश लोगों को जो वहाँ पहुँचे थे उनको किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? उस कंट्री की, उस कंट्री से जहाँ से वो ओरिजिन हुए थे, क्योंकि पोलैंड खुद एक कंट्री के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल और जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। तो ये जो पोलैंड के जो कुछ लोग थे, कुछ रशिया में रहते थे, कुछ जर्मनी में रहते थे और ऑस्ट्रिया में भी रहते थे। तो इनको रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से ही वहाँ पर पहचाना गया। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। और जो एक बहुत ही नोटेबल, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ थी वो अमेरिका के शिकागो नामक एरिया में रहती थी और इसके सबर्ब्स में, यानी जो उसके उपनगर वगैरह थे। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वारसा। और इसीलिए शिकागो को क्या माना जाता है? अक्सर जो दूसरी सबसे बड़ी पॉलिश सिटी के रूप में माना जाता है वारसा के बाद में। वारसा क्या है? ये पोलैंड की कैपिटल है। पोलैंड की इस कैपिटल में बहुत सारे पॉलिश लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो अमेरिका के शिकागो में है। तो शिकागो को दूसरी सबसे बड़ी सिटी माना जाता है जहाँ पर पॉलिश कम्युनिटी रहती है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। और अमेरिका में क्या होता था, जैसे आयरिश लोगों को, इटालियंस लोगों को या ज्यूस जो यहूदी लोग होते थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो उसी तरह से जो पॉलिश लोग थे पोलैंड के, उनके साथ भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। हम ये जानते हैं कि जब एक देश के लोग जब दूसरे देश में जाके रहते हैं तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें होती रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। तो यूनाइटेड स्टेट्स में 2000 में एक सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी। तो उसमें 6,67,414 अमेरिकन्स ऐसे थे जो 5 ईयर से एज या उससे ज़्यादा के थे और उनको पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के रूप में रिपोर्ट किया गया था, विच इज़ अबाउट 14% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। और ये उन लोगों की जो अंग्रेजी के अलावा कोई भी दूसरी भाषा बोलते थे उनकी लगभग 14% था और 0.25%
ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। और अमेरिका की जो टोटल जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उसके लगभग 0.25% के लगभग ये संख्या थी। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी संख्या में पॉलिश कम्युनिटी के लोग रहते थे और एक बड़ा हिस्सा था उनका जो अंग्रेजी के अलावा जो दूसरी भाषा बोलने वाले जो लोग वहाँ रहते थे, उनमें बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों का था जो पॉलिश कम्युनिटी के लोग थे। और ये अलग अलग कम्युनिटी के थे। कुछ लोग रसियन लैंग्वेज बोलते थे, कुछ जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, कुछ ऑस्ट्रियन लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग इन कंट्रीज से आए थे, किसी एक कंट्री से नहीं आए थे, क्योंकि पोलैंड तो बाद में एग्जिस्ट हुई। टुडे मंडे, तो स्टोरी शुरू करते हैं कि आज मंडे है। वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। और जो वांडा पेट्रोन्स्की, जो मैंने बताया था कि एक पॉलिश गर्ल है, वो अपनी सीट पर नहीं है। यानी एक क्लासरूम का सीन है, एक स्कूल है और वहाँ पर क्लासरूम है, तो वहाँ का सीन है। वहाँ पर वांडा पेट्रोन्स्की आज अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, और लेकिन किसी ने भी न तो पैगी ने और ना ही मैडलिन ने। पैगी और मैडलिन कौन है? ये दो लड़कियां हैं जो उसी क्लास में पढ़ती हैं जिसमें वांडा पेट्रोन्स्की पढ़ती है। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, यानी ये वो लड़कियां हैं जो हमेशा फन स्टार्ट करती हैं, यानी मजाक करती हैं। नोटिस्ड हर अब्सेंस, उन्होंने भी उसकी अब्सेंस को नोटिस नहीं किया। मतलब वांडा पेट्रोन्स्की एक पॉलिश गर्ल थी, ज़्यादा लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करते थे या फिर उसके साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रखते थे। तो केवल पैगी और मैडलिन थी जो अक्सर उससे बातें किया करती थी, लेकिन आज वो अपनी सीट पर नहीं है, इन्होंने भी इस बात को नोटिस नहीं किया। यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। और यूजली सामान्यतः जो वांडा है वो रूम नंबर 13 के जो सबसे लास्ट रो होती थी उसकी लास्ट सीट के बराबर वाली सीट पर बैठा करती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। और वो कमरे के यानी क्लासरूम के उस कॉर्नर में बैठा करती थी जहाँ पर स्पेशली जो रफ बॉयज़ होते थे, जो शरारती और उग्र किस्म के जो लड़के हैं वो बैठा करते थे, और जो अपनी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आते थे, तो ये लड़के जहाँ बैठते थे वहीं वांडा बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, और ये रूम का वो कॉर्नर था जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कफिंग ऑफ फीट होता था। स्कफिंग ऑफ फीट का मतलब जब पैरों के घिसने की आवाज़ें, जैसे पैरों को बार बार जो अपने शूज़ हैं बच्चे उनको बार बार एक दूसरे से घिसते हैं, या फिर जो बेंचेस होती हैं, सीट जिन पर बैठते हैं, उनसे अपने पैरों को घिसते हैं। तो मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, ज़्यादातर हंसी यानी जो ठहाके जो क्लास में लगते थे वो उधर से ही आते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब भी क्लास में कुछ फ़नी बात कह दी जाती तो वो सब बातें जो हंसने की आवाज़ थी वो वहीं से आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी क्षेत्र में जहाँ पर ये लड़के बैठते थे सबसे ज़्यादा डर्ट और सबसे ज़्यादा मड यानी धूल मिट्टी और गंदगी कीचड़ वगैरह उसी क्षेत्र में, उसी कॉर्नर में होती थी। तो वांडा पेट्रोन्स्की वहाँ क्यों बैठती थी? तो वांडा पेट्रोन्स्की के बैठने का वहाँ पर एक रीज़न था कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है, क्लास के जो दूसरे बच्चे थे सभी अमेरिकन, वो उतना अच्छा उसके साथ ट्रीट नहीं करते थे। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम थी कि वांडा जिस एरिया से आती थी वो थोड़ा सा सही नहीं था, और वो वहाँ से आती थी तो उसके पैर में भी मिट्टी लग जाया करती थी। तो देखिए, वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। तो वांडा वहाँ पर जो बैठती नहीं थी क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी, यानी वांडा दूसरी लड़कियों के साथ नहीं बैठती थी या आगे कहीं और नहीं बैठती थी, इसलिए नहीं कि वो रफ और नॉइजी थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, या इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सैड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो तो बिल्कुल शांत थी और रेयरली माने मुश्किल से ही कभी कुछ कहती थी किसी से। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी शायद किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कभी कभी केवल वो क्या करती थी,
अपने माउथ को ट्विस्ट कर लेती थी, थोड़ा सा घुमा देती थी इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, यानी एक छोटी सी मुस्कुराहट देते हुए, जैसे हम अक्सर हंसते नहीं हैं मुंह खोल करके और सिर्फ अपने जो लिप्स होते हैं उनको ही थोड़ा सा स्प्रेड करके और हम थोड़ी सी जो स्माइल है वो दे देते हैं, तो वो बस ऐसे ही करती थी और इसके अलावा और कुछ नहीं था। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट, कि वांडा वास्तव में वहाँ पर क्यों बैठती थी उस सीट पर, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिंग हाइट्स, और संभवतः ऐसा ही था कि वो कहाँ से आती थी, एक बोगिंग हाइट्स नामक जगह से आती थी, और ये जो जगह थी वहाँ पर स्पेशली वही लोग रहते थे जो पॉलिश थे, जो दूसरी कंट्री से आए हुए थे, एंड आवर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड्स, और उसके जो पैर थे वो अक्सर ड्राई मड से यानी सूखी हुई मिट्टी से या कहें कि कीचड़ से एक तरह से सने हुए होते थे, केक्ड हो गए थे, उस पर लेयर छाई होती थी गंदी मिट्टी की, क्योंकि वो जिस एरिया से आती थी वहाँ रास्ते में बहुत ही रास्ता कच्चा पड़ता था और वहाँ मिट्टी होती थी, अक्सर बारिश हो जाती थी तो पानी से मिट्टी गीली हो जाती थी और वो उसके शूज़ में चिपक जाती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन अक्सर क्या होता था कि वो स्कूल आती थी, क्लास में आती थी और अपनी क्लास के उस कॉर्नर में बैठ जाती थी और मुश्किल से ही कोई वांडा पेट्रोंस्की के बारे में सोचता था, उस पर विशेष रूप से कोई भी ध्यान नहीं देता था कि वो कहाँ बैठी है और क्या कर रही है और कैसे वो आई है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और वो समय जब वो वांडा के बारे में सोचा करते थे या उससे बात करते थे या बोलते थे, वो केवल कब का समय होता था, स्कूल आवर्स के आउटसाइड का समय, यानी जब क्लास नहीं चल रही होती थी या तो स्कूल आने से पहले का समय या फिर स्कूल से जब छुट्टी हो जाती थी तो वो वापस जब अपने घर जा रही होती थी, तो उस समय की बात, उस समय लोग जो बच्चे थे वो उससे किसी न किसी तरह कांटेक्ट करते थे, बात करते थे और क्या करते थे पढ़ेंगे आगे। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, एक तो दोपहर का समय था जब वो स्कूल से वापस अपने घर की ओर लौट रही होती थी, और एक मॉर्निंग का समय था, अर्ली मॉर्निंग का, जब वो स्कूल शुरू होने वाला होता था या उससे पहले का समय, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, जब क्या होता था कि ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 यानी 2 या 3 लड़कियों का ग्रुप या उससे भी ज़्यादा लड़कियों का ग्रुप वो आपस में वहाँ आ जाते उसके आसपास और उस बातें करते और हंसते, जब वो अपने स्कूल यार्ड के रास्ते में, जो स्कूल का जो यार्ड था उसके रास्ते में जब चल रहे होते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और तब वो अक्सर कभी कभी वांडा का इंतज़ार करते टू हैव फन विद हर, और वो किस लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके साथ हंसी ठिठोली करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, अगला जो दिन है वो ट्यूसडे का दिन था और वांडा अभी भी स्कूल में नहीं थी ईदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी जो अब्सेंस थी, जो अनुपस्थित थी, वो उसको फिर से किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, तो वेडनेसडे को क्या हुआ, जब बुधवार का दिन आया तो उस दिन पैगी और मैडी ने, जो कहाँ बैठा करती थी, जो फ्रंट जो रो थी वहाँ पर दूसरे बच्चों के साथ में बैठा करती थी पैगी और मैडी, हु गॉट गुड मार्क्स, और ये बच्चे कौन से थे, जो हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर के आते थे एग्जाम्स में, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जो ऐसे रास्ते से नहीं आते थे जहाँ पर बहुत सारी मड होती हो और उनके शूज़ में चिपक जाती हो और वो वहाँ पर क्लासरूम में ही काफ़ी मिट्टी फैला देते हों, क्लासरूम को गंदा कर देते हों। तो वहाँ पर ये जो 2 लड़कियाँ हैं पैगी और मैडी, वो नहीं बैठा करती थी। पैगी क्लास की सबसे फेवरेट लड़की थी और काफ़ी रिच फैमिली से थी और अमेरिकन फैमिली से थी, और मैडी उसके साथ ही रहती थी हमेशा, वो उसकी क्लोज फ्रेंड थी। तो ये दोनों फ्रंट रो में बैठा करती थी। तो वेडनेसडे को क्या हुआ,
तो वेडनेसडे को वांडा एंड पैगी डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर। तो पैगी और मैडी ने इस बात को नोटिस किया कि वांडा वहाँ पर नहीं है। वो वेडनेसडे के दिन ऐसा हुआ। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी। सी वॉज प्रिटी, सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। यानी वो बहुत ही सुंदर थी, उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके बाल भी बहुत कर्ली थे, घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही पक्की फ्रेंड थी उसकी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और पैगी और मैडी ने वांडा की जो एब्सेंस थी उसको नोटिस किया। उसके पीछे क्या रीज़न था? ऐसा नहीं था कि वो कोई उसको फ्रेंड मानती हों या उसको बहुत अच्छा बिहेव करती हों उसके साथ में, तो इसलिए उन्होंने उसको नोटिस किया, बल्कि इसलिए नोटिस किया क्योंकि वांडा की वजह से वो दोनों स्कूल आने में आज लेट हो गई थी, और इसीलिए उन्होंने नोटिस किया कि आज वांडा नहीं आई है। दे हैड वेटेड फॉर वांडा। उन्होंने दोनों ने मिलकर के वांडा का काफ़ी टाइम तक वेट किया था। टू हैव सम फन विद हर। और वो किस लिए वेट किया था? कि वो उन्हें मिल जाए तो वो दोनों मिल करके उसका कुछ मजाक उड़ा सकें, इससे उनको थोड़ा सा इन्जॉय मिलता था। वो इन्जॉय करती थी क्लास में, तो वो वांडा की अक्सर हंसी उड़ाया करती थी, उसका मजाक किया करती थी। एंड सी जस्ट हैड डोंट कम। और वो लेकिन नहीं आई थी, तो वो दोनों उसका वेट करते हुए रह गई थी स्कूल के बाहर ही। पहले वो वेट कर रही थी, उन्होंने सोचा कि वांडा जैसे ही आएगी तो हम थोड़ा बहुत उसके साथ में फ़न करेंगे, तो इसलिए वो वहीं खड़े रहे थे, स्कूल अंदर नहीं पहुंचे थे। और वांडा नहीं आई तो वो दोनों लेट हो गई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर। और वो अक्सर क्या करते थे? वांडा पेट्रोंस्की का वेट किया करते थे, और वो स्पेशली किस लिए किया करते थे? कि जिससे वो उसका मजाक उड़ा सकें। तो अक्सर ऐसा होता था। देखिए यहाँ पर कुछ ओरल कॉम्प्रेशंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस के आंसर अपने आप लिखें और मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। वांडा पेट्रोंस्की। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। तो उस रूम नंबर 13 में ज़्यादातर जो बच्चे थे उनका नेम, उनके जो नाम थे वो इसके जैसे नहीं थे। यानी उन लोगों के लिए, क्योंकि एक पोलैंड की गर्ल थी, पॉलिश थी, और ये अमेरिकन थे, तो वहाँ पर ये जो नाम थे वांडा पेट्रोंस्की जैसे, वो बहुत ही अजीब उनको लगते थे कि ये नाम जब भी किसी दूसरे देश में कोई व्यक्ति जाए तो उसका जो नाम है वहाँ के लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ऐसे ही उनको ये वांडा पेट्रोंस्की का नाम बहुत ही अजीब लगता था। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक टॉमस, स्मिथ और एलन। यानी उन लोगों में जो नाम होते थे, जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनमें टॉमस, स्मिथ और एलन जैसे नाम होते थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। और वहाँ पर एक और लड़का था जिसका नाम था बाउंस, या कहें कि विली बाउंस, और जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, वो उस नाम को काफ़ी फ़नी मानते थे, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज। लेकिन उस नाम को भी वो इतना ज़्यादा फ़नी नहीं मानते थे जितना फ़नी वो पेट्रोंस्की के नाम को मानते थे। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा का उस स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन। वह स्कूल अकेले ही आती थी। एंड वेंट होम अलोन। और अकेले ही अपने वापस घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फैडेड ब्लू ड्रेस। वह हमेशा, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी, तो वो हमेशा एक फैडेड माने भद्दे नीले रंग की एक ड्रेस पहना करती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट। जो कि ठीक से उसको आती भी नहीं थी। डिड नॉट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली, यानी उसको ठीक से फिट भी नहीं होती थी। ऐसी ड्रेस को वो पहनती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ये हमेशा साफ तो थी, यानी ये जो ड्रेस है वो हमेशा साफ तो रहती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि मानो उसको कभी भी आयरन नहीं किया गया हो ठीक तरीके से, मतलब कभी भी उस पर प्रेस नहीं की गई हो। तो हमेशा उसमें जो सिलवटें होती हैं वो हमेशा दिखाई पड़ती थी, हालांकि वो एकदम क्लीन तो होती थी। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। और वांडा पेट्रोंस्की का उस क्लासरूम में या उस स्कूल में कोई फ्रेंड भी नहीं थे, एक भी फ्रेंड नहीं था उसका। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स
टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थीं. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभी तो क्या होता था, वो लड़कियां मिलकर के उसको स्कूल के यार्ड में, जो स्कूल का मैदान था उसमें उसको घेर लेती थीं जब वो वहाँ पर खड़ी होती थी. और वो खड़ी हुई क्या कर रही होती थी, वहाँ जो ग्राउंड था वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हॉपस्कॉच खेला करती थी. हॉपस्कॉच क्या होता है, ये एक गेम होता है इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड. यानी छोटे छोटे स्क्वायर शेप के बॉक्स बना लिए जाते हैं और उन पर कुछ नंबर्स डाल दिए जाते हैं और फिर बच्चे जंप करते हुए उन बॉक्स में जाते हैं. तो लड़कियां ये खेल रही होती थी, बहुत से छोटे छोटे बच्चे, और अक्सर वांडा पेट्रॉन्स की वहाँ रुक जाती थी, खड़ी हो जाती थी और उनको खेलते हुए देखती थी. और तभी ये लड़कियां आकर के उसको चारों तरफ से घेर लेती थीं और उसके साथ में फ़न करती थीं. वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. और पैगी जो कि पॉपुलर लड़की है उस स्कूल की, वो कहती थी वांडा, और किस तरीके से कहती थी वो, मोस्ट कर्टियस मैनर में, बहुत ही कर्टियस का मतलब जिसमें शिष्टाचार, बहुत ही कह सकते हैं पोलाइट वे, उस तरीके से जैसे रेस्पेक्ट करते हुए, मानो कि वो किससे बात कर रही हो, मिस मैसन से. मैसन कौन है, यहाँ पर एक टीचर हैं, तो वो मिस मैसन से मानो इस तरह से बात कर रही हो. ठीक उसी तरह से वो वांडा का नाम लेती थी और कहती थी वांडा, सी वुड से, और वो कहती थी वांडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपने ही एक फ्रेंड जो कि पास में ही खड़ी हुई थी उसको एक नज देते हुए, यानी अपनी कोहनी से थोड़ा सा पुश करते हुए उसको फन करने के लिए. और वो कहती थी टेल अस, हमें बताओ वांडा, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारी क्लोजेट में यानी अलमीरा में टंगी हुई हैं, हमें बताओ. क्योंकि वो अक्सर फेडेड ड्रेस पहनती थी तो अक्सर वो उसको ऐसे कह कर के उसका मजाक उड़ाती थी. 100 वांडा वुड से, और वांडा भी क्या कहती थी उनसे, 100, यानी वो उसको पता था कि पता नहीं उसके पास 100 ड्रेस हैं या नहीं, वैसे हम नहीं कह सकते, लेकिन वो उनको कहती थी 100 कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेजुलसली, और जो लिटिल गर्ल्स जो वहाँ खेल रही होती थी हॉपस्कॉच, वो भी इसकी उन लोगों की इस बात को सुन के और वांडा की ये बात सुन करके कि उस पर 100 ड्रेसेज हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो जाती थी और वो भी बड़े आश्चर्य से कहती थी 100, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन. और ऐसा करते हुए जो लिटिल वंस थी, जो छोटी छोटी लड़कियां थीं, वो अपना जो हॉपस्कॉच थी उसको बीच में ही स्टॉप कर देती थीं और उनकी बातों को सुनने लग जाती थीं. या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और वांडा कहती थी हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सभी लाइंड अप हैं, यानी लाइन से मेरी अलमीरा में, मेरे क्लोजेट में लाइन से टंगी हुई है हैंगर में. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर ऐसा कहते हुए उसके जो पतले होंठ थे वो एकदम साइलेंट हो जाते थे एक साथ. वॉट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी. तो पैगी ने कहा कि वॉट आर दे लाइक, यानी ये जो तुम्हारी 100 ड्रेसेस हैं वो कैसी लगती हैं, क्या कब सभी सिल्क की हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो सभी सिल्क की ही होंगी. और वो मतलब इस तरह से क्यों कह रही है, उसका मजाक उड़ाने के लिए. और वांडा भी अपने आप को वो 100 ड्रेसेस क्यों कह देती है, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़कियां उसका मजाक बना रही हैं, तो वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह से बोल देती है. और तो पैगी उससे और उसका फ़न करने के लिए कहती है कि क्या सभी सिल्क की हैं, वो कहती कि सिल्क की होंगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ. तो वांडा भी क्या कह सकती है, क्या कह देती है कि या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो वो भी कह देती है कि हाँ ये सभी सिल्क की हैं और सभी कलर्स की हैं, मेरे पास हर कलर की ड्रेसेस हैं. वेलवेट टू, और वेलवेट की भी हैं क्या, तो वो कहती है या वेलवेट टू, हाँ मेरे पास वेलवेट की भी हैं. वेलवेट का मतलब एक प्रकार का कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा, तो वो कहती है हाँ मेरे पास मलमल के कपड़े की भी हैं. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly. Stolidly means not showing any feeling, यानी बिना कोई फीलिंग दिखाए हुए, कोई आश्चर्य दिखाए हुए
वो कहती हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सभी वेलवेट की भी हैं और लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी मेरी जो अलमीरा है उसमें लाइन से लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर वो उसको जाने देती ये लड़कियां जो थी। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार, और इससे पहले कि वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर जा पाती, यानी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। वो अपने आप को, ये सारी लड़कियां थी, वो नहीं रोक पाती और ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार करके, चीख लगा लगा करके, यानी ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती थी और हंसने लग जाती थी उस पर। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. तो सभी लड़कियां कहती कि 100 ड्रेसेस, बड़े आश्चर्य से कहती कि बताओ वो क्या कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि ये बात स्पष्ट थी कि वो उसके पास केवल एक ही ड्रेस थी जो हर दिन वो पहन करके आती थी, जो ब्लू कलर की थी। वो हमेशा उसी ड्रेस को पहन करके आती थी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि 100 ड्रेसेस। सो वाई डिड सी से सी हैड 100? व्हाट अ स्टोरी। तो वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? इसके पीछे क्या स्टोरी है? क्यों वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जबकि वो डेली एक ही ड्रेस को पहन करके आती है? हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? और फिर वो लड़कियां उससे ये भी पूछती कि तुम्हारे पास में कितने शूज़ हैं, तुम बताओ। तो 60 पेयर्स ऑन लाइंड अप इन माई क्लोजेट। और जब वो उससे शूज़ के बारे में पूछते तो भी वांडा उनसे कहती कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं और सभी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप हैं, लाइन से लगे हुए हैं। तो जब वो ऐसा कहती तो क्या होता कि ये सारी लड़कियां हैं और भी ज़्यादा एग्जीग्रेटेड पोलाइटनेस के साथ में, यानी बड़ी कुछ ज़्यादा ही उसके साथ पोलाइटनेस दिखाते हुए और ज़ोर से हंसते हुए चीखते हुए उसको ट्रीट करती और उससे पूछती ऑल अलाइक, सभी एक जैसे हैं क्या? तो वो कहती कि ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स, मेरे पास तो सभी अलग अलग कलर के हैं और बहुत ही अलग अलग हैं, यानी एक जैसे नहीं है, बहुत डिफरेंट हैं। ऑल लाइंड अप, और सभी मेरी अलमारी में लाइंड अप हैं, लाइन से लगे हुए हैं। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. तो पैगी और उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड मैडी है ना, मैडलिन को यहाँ पर शॉर्ट में मैडी बोला गया है। और वो कैसी फ्रेंड है उसकी? इंसेपरेबल, मतलब वो हमेशा उसके साथ ही लगी रहती है, हमेशा उसके साथ ही रहती है, क्योंकि पैगी एक रिच गर्ल है। तो जो रिच गर्ल होती है तो दूसरी जो लड़कियाँ हैं जो थोड़ी सी इसी तरह की होती हैं तो वो हमेशा उनके साथ में रहती हैं। तो पैगी और मैडी हमेशा साथ में रहती हैं और वो दोनों ही इसको एक गेम सा समझती हैं, उसकी हंसी उड़ाना वांडा पेट्रोस्की की और उसके साथ मजाक करना, इसको एक गेम सा समझती हैं। और वो हमेशा लास्ट में ही वहाँ से स्कूल से लीव करती हैं, क्योंकि जब तक वो वांडा पेट्रोस्की का मजाक नहीं उड़ा लेती तब तक वो वहाँ से नहीं जाती हैं। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फाइनली अंत में जब ये सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो वांडा आखिरकार अपनी स्ट्रीट की तरफ वो मुड़ जाती है या चल देती है। हर आइज़ डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही डल होती हैं और उसका जो मुंह है वो बंद होता है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सी हैड, और क्या करती है वो? हिचिंग हर लेफ़्ट शोल्डर, यानी अपना जो लेफ़्ट शोल्डर है, जो बायां जो कंधा है, उसको नाउ एंड देन माने कभी कभार ऊपर की ओर कह सकते हैं उचकाते हुए, इन द फनी वे सी हैड, यानी बहुत ही फनी वे में। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, वो स्कूल तक का जो वॉक है उसको अकेले ही फिनिश करती है, यानी जी सुबह जब वो जा रही होती है तब भी ऐसा करती है और जो दिन में जब वो अपने घर वापस जा रही होती है तब भी वो ऐसे ही करती है। यानी इन लोगों की बातें इतनी सारी होती हैं, फिर वो थोड़ा सा निराश हो जाती है और वो, हालांकि वो उनका अच्छा सा जवाब भी देती है, वो उसका मजाक उड़ाना चाहती हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से अपना मजाक नहीं बनने देती और प्रॉपर उनको कुछ ना कुछ अच्छा सा जवाब दे देती है। और फिर वो इस तरह से अपने शोल्डर्स को हिचिंग करते हुए वो अपने घर या अपने स्कूल की तरफ वापस चली जाती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में बहुत क्रूअल नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम ब्लीज,
वो तो अक्सर जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको बुलीज होने से, बुलीज का मतलब दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो कुछ बच्चे जो थोड़े पावरफुल हैं वो उनको टीज़ करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो जब भी कोई बच्चा ऐसे ट्रीट किया जाता किसी बड़े बच्चे से या किसी पावरफुल बच्चे के द्वारा, तो जो पैगी है वो हमेशा उसका प्रोटेक्ट किया करती थी। तो वो वैसे मन से बुरी नहीं थी, वो कभी भी वांडा का इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी कि वो गरीब है या वो उससे वीक है। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ सी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अक्सर अगर वो किसी जानवर को मिसट्रीटेड होते हुए देख लेती, यानी किसी जानवर के साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार होते हुए देख लेती थी, तो वो अक्सर घंटों तक रोती रहती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई भी उससे अगर ये कहता, डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, जब कोई उससे कहता कि क्या जिस तरीके से तुम वांडा के साथ में व्यवहार करती हो क्या वो क्रूअल नहीं है, वैसे तुम क्रूअल नहीं होती हो, तो वांडा के साथ जो तुम करती हो वो क्रूअल नहीं है। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वो अक्सर इस बात पर काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती और वो कहती क्रूअल, मैं क्रूअल हूँ। वाई डिड द गर्ल्स से सी हैड 100 ड्रेसेस, मैं तो उसको इसलिए मजाक उड़ाती हूँ कि वो लड़की मुझसे ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि वो रोज़ एक ही ड्रेस पहन करके आती है, उसके पास और ड्रेसेस नहीं हैं। और फिर भी मैं अगर उससे पूछती हूँ तो वो मुझे बता दे सही से, लेकिन वो हमेशा मुझे कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और मैं तो इसीलिए उसका मजाक बनाती हूँ। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई, और कोई भी इस बात को कह सकता है कि ये जो बोलती है वो बिल्कुल झूठ बात है। वाई डिड सी वांट टू लाई, तो वो उसे ये झूठ क्यों बोलना चाहिए, वो क्यों बोलती है इस झूठ को, और वो झूठ बोलती है इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हूँ। एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका जो नेम है वो भी इसके मतलब अजीब सा है, वांडा पेट्रॉन्स की। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और फिर भी कुछ भी हो हम लोगों ने या उन्होंने कभी भी उसको वांडा को रुलाया नहीं था, यानी वो उसका मजाक बनाती थी, उनसे ये सब पूछा जरूर करती थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करती थी जिससे वांडा ज़्यादा ही परेशान हो जाए, ज़्यादा ही दुखी हो जाए और रोने लग जाए। एज़ फॉर मैडी, और अगर मैडी की बात करें, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, ये जो बिज़नेस था उन लोगों का, ये जो काम था पैडी और मैगी का, वांडा से ये पूछना कि उनके पास कितनी ड्रेसेस हैं और उसके पास में कितने हैट्स हैं, ये सब पूछना। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बॉदरिंग हर, और ये पूछना कि उसके पास कितनी ये चीज़ हैं कितनी वो चीज़ हैं। तो ये सब बातें उसको बॉदर करती थी, परेशान करती थी। क्यों करती थी मैडी को ये बातें परेशान? क्योंकि मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि जो मैडी है वो भी खुद गरीब थी, वो कोई पैगी जैसी रिच लड़की नहीं थी। सी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, और वो अक्सर क्या पहनती थी, कुछ लोगों के जो हैंड मी डाउन क्लॉथ्स होते हैं, हैंड मी डाउन का मतलब ओल्ड क्लॉथ्स, हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, यानी किसी और के द्वारा दिए गए जो कपड़े होते हैं वो अक्सर उन्हीं को पहनती थी। थैंक गुडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिंग हाइट्स और हैव अ फनी नेम, और वो भगवान को धन्यवाद देती है कि अच्छा है कम से कम वो बोगिंग हाइट्स में तो नहीं रहती और उसका वांडा पेट्रोन्स्की के जैसा एक फ़नी नेम तो नहीं है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर उसके साथ भी ऐसा होता तो शायद वांडा के बजाय मैडी का मजाक उड़ाया जाता पैगी के या दूसरी लड़कियों के द्वारा। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी जब पैगी वांडा से इस तरह के ये जो मजाक उड़ाने वाले जो क्वेश्चंस थे बड़े ही पोलाइट वॉइस में पूछ रही होती थी, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, तो मैडी को बड़ा ही एम्बेरेस्ड फील होता था, बड़ा ही अशेम्ड माने शर्मिंदा फील होता था। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और वो क्या करती थी, उसके हाथ में जो मार्बल्स लगे होते थे वो उसको अपनी हथेलियों में ही स्टडीड करती थी, यानी उनको दबाती थी, रोलिंग देम उनको घुमाती थी, अराउंड गोल गोल घुमाती थी, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, लेकिन वो स्वयं कुछ बोलती नहीं थी, यानी उसको थोड़ा सा गुस्सा आता था क्योंकि वो भी वांडा भी गरीब थी और मैडी भी गरीब थी, तो वो सोचती थी कि वो उसका मजाक उड़ाती है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता था मैडी को
तो वो उसके हाथ में कंचे होते थे, वो तो अपना थोड़ा सा जो नाराज़गी है उसको जाहिर करने के लिए अपने उन कंचों को, जो मार्बल होते थे, उनको गोल गोल घुमाती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी वो वांडा के लिए जो सॉरी फील नहीं करती थी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, उसने कभी भी वांडा की ओर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था। इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, और शायद उसने वांडा की ओर कभी अटेंशन दिया भी नहीं होता अगर पैगी ने ये जो ड्रेसेस वाला जो गेम था उसको इन्वेंट नहीं किया होता। अगर उसके साथ में ये जो ड्रेसेस वाला जो गेम है, जो अक्सर उसे खेला करती थी या उससे पूछा करती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास में, तो अगर पैगी ने ये गेम शुरू नहीं किया होता तो शायद ही उसने वांडा की ओर कभी ध्यान दिया होता था। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन वो सोचती थी कि मान लो अगर ऐसा हो कि पैगी और जो दूसरी लड़कियां हैं वो अगली बार वांडा के बजाय मैडी का ही हंसी मजाक उड़ाने लगें। सी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की तरह तो गरीब नहीं थी परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, लेकिन संभवतः फिर भी वो गरीब ही थी। यानी वो वांडा ज़्यादा गरीब थी क्योंकि वो पॉलिश गर्ल थी, वो दूसरे कंट्री से आई थी। तो मैडी उतनी गरीब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गरीब तो थी ही। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, और फिर वो सोचती थी कि वास्तव में कम से कम उसके पास इतनी बुद्धि तो होती कि वो शायद ये नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जैसा कि वांडा पेट्रोन्स्की कहती है। उसके पास नहीं है लेकिन फिर भी वो कहती है। तो मैडी सोचती है कि अगर मैं होती उसकी जगह तो शायद मैं तो ये बात नहीं कहती। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन टू ऑन हर, लेकिन फिर भी वो इस बात को पसंद नहीं करती थी कि उसके साथ में ऐसा कुछ शुरू किया जाए। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, और वो ये इच्छा करती थी कि काश जो पैगी है वो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ में उस तरह का व्यवहार करना, उसको टीज़ करना, उसको तंग करना बंद कर दे। वो ऐसा अपने मन में सोचा करती थी। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की आपको क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझको सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।